शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सोनीपत में कस्तूरी फाउंडेशन द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के अलग अलग जिलों से और आसपास के राज्यों से कवि, शायर और साहित्यकार पहुंचे, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से शहीद भगत सिंह को नमन किया। कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जननी मां और शहीद भगत सिंह को याद किया गया, ताकि युवाओं को ऐसे प्रोग्राम से सीख मिले। सोनीपत में शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि कस्तूरी फाउंडेशन की तरफ से भव्य कार्यक्रम करवाया गया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से और आसपास के राज्यों से कवि, शायर और साहित्यकारों ने शिरकत की। तो वहीं पवन बंसल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने भी शिरकत की और शहीद भगत सिंह को नमन किया। इस दौरान कवियों ने दिल छू लेने वाली कविताएं और शायरी प्रस्तुत की, जो कि देशभक्ति और समाज में फैले बुराइयों से ओतप्रोत थी। तो चलिए शहीद दिवस के मौके पर आपको भी लिए चलते हैं शायरों की इस महफिल में। कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि कस्तूरी फाउंडेशन हर साल शहीदी दिवस को मनाता है। इस दिन जहां अपनी जन्म जननी मां को याद करते हैं, तो वहीं शहीदों को नमन किया जाता है, ताकि आज की युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए और युवा पीढ़ी ऐसे महान शहीदों से प्रेरणा ले। देशभक्ति की कोई भावना है नहीं, और आसपास जो भी साहित्य के मंचों पर जो परोसा जा रहा है, उसका शुद्ध साहित्य से या समाज की चेतना से या समाज की जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे शहीदों के प्रति भी उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन, इसमें निसंशय ही 23 मार्च का जो दिन चुना है। डॉक्टर साहब ने हरियाणवी बचाने की जो बात की, मैं भी एक प्योर हरियाणवी हूँ। तो डॉक्टर साहब, हरियाणवी बचाने का एक बहुत अच्छा फार्मूला है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मुखातिब हो जाता हूँ कि जैसे आपने कहा भी हरियाणवी बोलने पर जुर्माना लगा, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जुर्माना लगाने से ही हरियाणवी पॉपुलर होगा। एक बार क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि हरियाणवी बोलने पर जुर्माना लगा दिया, और वशिष्ठ साहब जैसे आदमी ने कहा कि जी जुर्माना लग गया और इस पर हरियाणवी कैसे बोलेंगे। तो ये मुझे पार्क वगैरह में साथ रखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा समझदार हूँ। तो मैंने कहा वशिष्ठ साहब कोई बात नहीं, आप हरियाणवी में प्रोग्राम रखें। कार्यक्रम में पहुंचे कवि और मुख्य अतिथि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने कहा कि कस्तूरी फाउंडेशन अन्य अकादमी से अलग पहचान बनाई हुई है, जो बिना फुहरता के समाज में सामाजिक बुराइयों के प्रति जहां लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो वहीं शहीदों को नमन करने के मकसद से जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसे युवा पीढ़ी के जोश और काफी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे आयोजन से समाज में अच्छा संदेश जाता है। ये बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम है और संस्कारित करने की दिशा में एक उत्तम कदम है। ये अपनी माँ के प्रति सम्मान करने का एक प्रयास है, और अगर सारे बेटे इस बात को अपना लें तो माँ का सम्मान भी होगा और उसके साथ साथ नारी जाति का भी सम्मान होगा। और इस मौके पर पूरे हरियाणा से कवियों को एकत्र करना, साहित्यकारों को एकत्र करना, इकट्ठा करना, पूरे समाज को एक संदेश है कि आज की बिगड़ती व्यवस्था में समाज को कैसे सुधारा जा सकता है। पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से जो आज यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमें अपने शहीदों को स्मरण करना था, और उनको स्मरण करके हमें बाकी भी अपने सारे जन जन को आह्वान देना है कि हम इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसके बाद उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, उन्नति की राह पर चलने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं। इसमें जो भी कवि आए, चाहे उन्होंने हरियाणवी में बोला या हिंदी में बोला, उन सभी ने प्रेरणादायक अपनी कविताओं के माध्यम से हमें बहुत ही प्रेरित किया। बहरहाल कस्तूरी फाउंडेशन के आयोजनकर्ता जितेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि भविष्य में भी कस्तूरी फाउंडेशन इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, ताकि सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और शहीदों को नमन किया जा सके। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।